माँ बीड़ा पाड़ी और भगवान, ये क्या आवाज आ रही? माँ बीड़ा पाड़ी और भगवान महावीर का स्मरण करते हुए यहाँ पर विराजमान पूज्याचार्य सत्संग पूज्य मुनि बसुनंदी सागर महाराज को नमोस्तु करता हूँ। मंच पर विराजमान हम वीर रस के कवियों के आदर्श आदरणीय पवार जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रवीण भैया, आदरणीय सर्वेश जी, आदरणीय दीदी कीर्ति काले जी, मित्र यशपाल, प्रमोद जी का आदेश हुआ फिरोजाबाद आना है, आपके बीच हूँ। बहुत शानदार वंदना आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले ने की। एक बार मेरे सम्मान में भी थोड़ा तालियां बजा दीजिए ताकि चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। अगर चार पंक्तियों में इस पंडाल को आपने तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया तो शायद मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। तमाम लोग हमारे दिगंबरत्व संतों के बारे में टिप्पणियां करते हैं। अगर उनको इस छोटे हस्ताक्षर ने सही जवाब दे दिया हो तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद देना। कहना चाहता हूं कि बड़ा तालाब कितना हो समंदर हो नहीं सकता। बड़ा तालाब कितना हो समंदर हो नहीं सकता। हिमालय कितना ऊंचा हो वो अंबर हो नहीं सकता। वो करोड़ों लोग भक्ति में यहां संलग्न रहते हैं, बिना प्रभु की कृपा कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बिना अभी भी चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। तालियों का घनत्व बढ़ना चाहिए कि हम पंचम युग के श्रावक हैं, हमने अरिहंत नहीं देखे। हम पंचम युग के श्रावक हैं। पंडाल तालियों से गूंज जाना चाहिए, कंपन जाना चाहिए महाराज के चरणों तक कि हम पंचम युग के श्रावक हैं, हमने अरिहंत नहीं देखे। मोक्ष बधू को वरने वाले नेमिनाथ से कंत नहीं देखे। चौथे युग की ऋषचर्या जिनने पंचम युग में दिखलाई, हमने गुरुवर बसुनंदी जैसे दूजे संत नहीं देखे। दोनों हाथ उठा के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या मिलता है साहब हमें आचार्य श्री के दर्शन करने से? चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि संतों के दर्शन करने से मन के विकार घट जाते हैं। संतों के दर्शन करने से मन के विकार घट जाते हैं। आने वाली कठिनाई के सारे बादल छट जाते हैं। और जो सच्चे मन से श्रावक बन के संत चरण में जाते हैं, दावा है मेरा भव भव के सारे बंधन कट जाते हैं। दावा है मेरा। बहुत बहुत आभार। चार छह पंक्तियां भगवान महावीर के चरणों में रखता हूं, सुनेगा। जय 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 महावीर जी, दीन दुखियों की हारते जो सदा पीर जी। इसमें भी एक साथ तालियां बजानी पड़ती हैं। जय 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 महावीर जी, दीन दुखियों की हारते जो सदा पीर जी। जैन धर्म धर्म नहीं जीवन का मोल है, सत्य के सारी का दूजा नहीं कोई बोल है। हिंसा युक्त वाणी बोलना भी यहाँ पाप है। रमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ यहाँ जाप है। रमोकार मंत्र नई चेतना जगाता है। सच्चाई पे चलने का रास्ता दिखाता है। चलते नहीं यहाँ पे तलवार तीर जी। जय 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 महावीर जी, दीन दुखियों की हारते जो। और चार पंक्तियां स्वाभिमान की पढ़ता हूं कि जैन साधु होना नहीं कोई एक खेल है। तालियां कम है साहब आपकी।
जैन साधु होना नहीं कोई ये खेल है, आपका तो सीधा सीधा ईश्वर से मेल है। इन्हें क्या लेना देना है दुनिया के राग से, इनका तो जीवन जुड़ा हुआ विराग से। यूं ही कोई बन जाता नहीं है दिगंबर, इनको प्रणाम करती धरती अंबर। पुण्य देता चरणों के नहबन का नीर जी। जय 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 महावीर जी, दीन दुखियों की हरते जो सदा पीर जी। जय 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 महावीर जी, दीन दुखियों की हरते जो सदा पीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या हो रहा भैया ये? कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। वरना इस दुनिया में कष्टों का होगा अंबार रे। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। जैन धर्म में जन्म लिया तो जैनी बन कर रहना। सत्य अहिंसा और अपरग्रह का बनवाले गहना, का बनवाले गहना। नियम धियम से प्रतिदिन करना, नियम दियम से प्रतिदिन करना। अपने तू आहार रे। कर जिन वाणी से प्यार, तालियां बजें तो लगना चाहिए। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। णमोकार वह मंत्र है प्यारे, जिसने इसको ध्याया। दावा है मेरा यह प्यारे, मन वांछित फल पाया, मन वांछित फल पाया। णमोकार का अपने मन में, अपने मन में नमोकार का कर ले तू उजियार रे। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। और एक संकल्प लेना साहब कि नित्य नियम से मंदिर जाना, प्रभु की सेवा करना। जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलना, वैसा ही फल मिलना। ज्यादा से ज्यादा औरों का कर ले तू उपकार रे। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। एक नियम लेना, संकल्प लेना कि जियो और जीने दो सबको ये ईश्वर के बेटे। जो ईश्वर को नहीं मानते वो किस्मत के हेटे, वो किस्मत के हेटे। जियो और जीने दो सबको, सब ईश्वर के बेटे। जो ईश्वर को नहीं मानते वो किस्मत के हेटे। जीवों की हत्या का तुमको, जीवों की हत्या का तुमको किसने दिया अधिकार रे। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। कर जिन वाणी से प्यार, तेरा हो जाएगा उद्धार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमारे अनिल ने अपना धर्म पाठ भी किया और मैं चाहता हूँ अपने तेवर में, जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं जी, उस तेवर में कर्म पाठ भी कर दें। तो आप उस ओज की धारा की तरफ, अगर ठीक कह दिया हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां कहता हूं साहब, जिस चीज़ के लिए जाना जाता हूं। आदरणीय हरिओम भाई साहब को प्रणाम करते हुए उनकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां कहता हूं।
कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, जो ना दे प्रेरणा हमको कहानी हो नहीं सकती, वतन के काम ना आए निकल जाए जो सोने में, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। वो कुछ भी कि तिरंगा तिरंगा हाथ में लेकर वतन की आन लिख देना, कलम में आग भर करके विजय यश गान लिख देना, हाथ खोलना कि तिरंगा हाथ में लेकर वतन की आन लिख देना, कलम में आग भर करके विजय यश गान लिख देना। ओ फकत है आरजू इतना मरूंगर गीत, फकत है आरजू इतनी मरूंगर देश के खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। तब चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि राम के हो बंसज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। एक संकल्प लेना साहब, जोड़ना कि राम के हो बंसज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़पता हो, हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए। कि यदि कोई वृद्ध घर मांगता सहायता हो, बन के सहाय प्राणवायु बन जाइए। ओ यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए, हाथ तलवार। तालियां कम है साहब, चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, अब हाथ नहीं रोकना। एक नाम लेता हूं अंतिम पंक्ति में, कहीं उस नाम को सुनते आपके रोंगटे खड़े होने लगे तो हाथ खोलना, आशीर्वाद देना। पंक्तियां पढ़ता हूं कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। उसका संबंध पूरे देश से रहा, लेकिन जैन समाज से भी रहा, तब वो नाम लेता हूं कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए, ऐसे वीर सेवा की कहानी को नमन है। कि अभिमन्यु जैसे योद्धा एकलव, जैसे शिष्य कर्ण, जैसे दानवीर दानी को नमन है। उस सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। कि सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है। कि शेखर पटेल अशफाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है। कि जलियांवाले बाग के शहीदों को नमन मेरा, और पन्ना धाय मां के प्यार को नमन है। ओ भारत की आन बान शान को नमन मेरा, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है। साहब एक 3 मिनट की कविता आपके बीच में रखता हूं, समय कम है, हमें सभी को सुनना है। आदरणीय हरिओम भाई साहब को शिखर कलश रखना ही है, सब उनकी सुनने के लिए आए हैं, सबको सुनना है। एक कविता आपके बीच में रखता हूं। हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर 2 गीत बजाए जाते हैं, एक वो कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और एक वो कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। एक नाम लेता हूं साहब, विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह हुआ करता था हिटलर। हिटलर ने जिस चरित्र को सैल्यूट किया, वहां से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। अंतिम कविता आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत अनिल भाई। कि आज़ादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, कि आज़ादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, आज़ादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आज़ादी पाई है खून के बहते धारों से। वतन हुआ आज़ाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, वतन हुआ आज़ाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, भारत का सिर ऊंचा उनकी श्रोणित भरी जवानी से। गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया, अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें। 1857 में जिसने बिगुल बजाया था,
1857 की क्रांति की पहली गोली जिसने खाई। कहीं सरल जी ने कहा कि प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, मेजर ह्यूजन्स ने देखकर मन ही मन घबराया था, अपनी पिस्टल से जिसका सीना छल्ली कर डाला था, ऐसा अभया रानी का वो बेटा हिम्मत वाला था। मंगल के दिन जन्मा मंगल पांडे वो परवाना था, वो अल्लड़ भारत माता के चरणों का दीवाना था। ऐसे मंगल पांडे यारो रोज रोज ना होते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। तालियां कम है साहब, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। ऐसे अल्लड़ दीवानों का आओ सभी बखान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें। बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली, तालियां एक साथ बजे तो और आनंद आएगा कि बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी, दोनों ने ही अंग्रेजों की नाक में दम कर डाली थी, मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने, देश को ही मजहब माना था जोशीले परवानों ने। एक थाली में खाते थे और एक बिस्तर पर सोते थे, भारत माँ की बेड़ी लग करके ये दोनों रोते थे। हम सबको आजादी देकर ये फांसी पर झूल गए, हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए, हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए। ऐसे माँ के बेटों का अब और न हम अपमान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें। और साहब जहां से मैं आया हूं मध्य प्रदेश से, वहां के इस चरित्र को सैल्यूट करता हूं जिसने शपथ ली थी कि ब्रिटानिया सैनिकों में, ब्रिटानिया फौज में वो ताकत नहीं कि उनकी गोली मेरे सीने तक आए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15वें तो ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था। हाथ खोला कि बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हर दम बबर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आजादी की दुल्हन का अब और न कत्लेआम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सब का गुणगान करें, जिनने। और साहब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जैन दर्शन लेते हुए कि आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है, आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है, सत्य अहिंसा और अपरग्रह वाला धर्म सनातन है, सूरज को भी अर्क चढ़ाने वाला धर्म सनातन। तर्क सही हो तो हाथ खोला कि सूरज को भी अर्क चढ़ाने वाला धर्म सनातन है, चंदा को मामा बतलाने वाला धर्म सनातन है, जियो और जीने दो कहने वाला धर्म सनातन है, गंगा में गंगा जल बहने वाला धर्म सनातन है, कंकर कंकर में शंकर का होना धर्म सनातन है, देश के खातिर शीश काट कर बोना धर्म सनातन है। अजर अमर है धर्म सनातन तुम क्या इसे मिटाओगे, अजर अमर है धर्म सनातन तुम क्या इसे मिटाओगे, इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे।